5 राज्यों में चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो आपने जमकर कैंपेनिंग की है, तो आपको कहीं पर लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ? जो मुद्दा आज देश में छाया रहा वो एक बार फिर हिजाब का ही मुद्दा था। क्या हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाना मुस्लिम छात्राओं का संवैधानिक हक है? कर्नाटक में हिजाब पर बवाल के बाद अब यह सवाल इतना संवेदनशील हो चुका है कि इस मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने इसे बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया। आज लगातार दूसरे दिन हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें इस बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर विमेन की 6 छात्राओं ने याचिका दायर कर कहा था कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। याचिका में कहा गया कि हम क्या पहने इसका अधिकार हमें अनुच्छेद 19(1) देता है। हिजाब पर रोक को चुनौती देते हुए दलील दी गई कि हिजाब पहनने को पवित्र कुरान में जरूरी रवायत यानी परंपरा बताया गया है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में बड़ी बेंच यह तय करेगी कि क्या स्कूल कॉलेज किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर आने से रोक सकते हैं या नहीं। लेकिन यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि विवाद की आग अब कर्नाटक से निकलकर अन्य राज्यों में भी फैलने लगी है। हिजाब को अपना हक बताते हुए मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर चुकी। स्कूल कॉलेज में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहन सकती हैं या नहीं पहन सकती, ये सिर्फ देश के संविधान से तय होगा, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं। It was the girl was coming outside, students were going inside. It was in particular they did not wanted to get out that girl, but anyhow I was not in the spot. So by seeing video, we feel like something has happened. But when she was shouting, I think you should also say that when she was shouting Allahu Akbar, there was not even a single student around her. What was the why should she provoke saying Allahu Akbar in a college campus? So what was the necessity? So she says that they were shouting Jai Shri Ram and slogans. Whatever they may be saying, but the boys were were not near that girl. What was the provocation required there? See, we should not encourage whether Jai Shri Ram or Allahu Akbar in the institute, our college or school campuses. हिजाब पर बवाल इतना बढ़ चुका है कि कर्नाटक में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। बात अब कर्नाटक से निकलकर दूर तक जा चुकी है। कर्नाटक से कोलकाता, महाराष्ट्र से दिल्ली, स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आई। कर्नाटका में हिजाब रो को लेके जो कर्नाटका में चल रहा है, उसके बाद देश भर के बहुत सारे जगहों पे और हम कह सकते हैं कि कोलकाता में उसको लेके फिलहाल प्रोटेस्ट हो रहा है। आलिया विश्वविद्यालय, आलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रास्ते पे निकले हैं। उनका दावा है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है और ये राइट उनको चाहिए। हिजाब इज आवर फंडामेंटल राइट। यही आलिया विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स लड़कियां, वो हिजाब पहन के रास्ते पे उतरी हैं और वो कह रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनने का अधिकार दिया जाए, राइट है उनका। और कर्नाटका में जो हो रहा है उसी को लेके ये प्रोटेस्ट अभी फिलहाल चल रहा है। सवाल ये है कि क्या स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर जाना मुस्लिम छात्राओं का संवैधानिक अधिकार है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्हें हिजाब पहनने का पूरा हक है, जैसा कि वो दावा कर रही हैं? Yeah, I'm proud because at least I did not sit silent and just bear the injustice happening with me. I have raised my voice and inshallah I'll get justice. It's from beginning we are wearing hijabs, almost everybody. It's no, why this is question coming right now? Because this right, a girl can wear hijab whenever she wants. If she is wearing tomorrow, she can remove tomorrow. That doesn't matter. When she wants to wear, let her wear, right? It's her choice whenever she can wear. We are not even doing any crimes or something like that. We are just asking for our rights. We want our rights back, sir. We are just asking to put the headscarf on our head. We are like only asking the hijab to put on the headscarf, nothing else, sir. We are following our uniform and we are going to the college. हिजाब पहनने के हक की आवाज उठाने वाली छात्राओं की
अपनी दलीलें हैं, लेकिन क्या प्रशासन के पास ये हक है कि वो शिक्षण संस्थानों में एक समान ड्रेस कोड की दलील देकर हिजाब पर बैन लगा सके? कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर किसी स्कूल या कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं है तो स्टूडेंट्स ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते जिससे सामुदायिक सौहार्द, समानता और शांति व्यवस्था को खतरा हो। लेकिन हिजाब को अपना हक समझने वाली छात्राएं इसके खिलाफ सड़कों पर हैं। बुर्का हमारी इज्जत है, बुर्का हमारी शान है, बुर्का हमारी आइब्रो है, हर चीज मुसलमान का बुर्का ही है। बस ये मुसलमान लड़कियों को बुर्के के बीच में लेके ये यही करना चाह रही है कि मुसलमान लड़कियों ने तालीम हासिल नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना। बेटी जो है बुर्का ओढ़ के बाहर निकलती मुसलमान की, लेकिन आज ये मुसलमान के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, तो किस बिना पे उठाई जा रही है? कर्नाटक में सत्तासीन बीजेपी यूनिफॉर्म नियमों का समर्थन कर हिजाब बैन की वकालत कर रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि हिजाब विवाद युवाओं के दिमाग में जहर भरने की साजिश है। लेकिन अब इस लड़ाई को लीड कर रही हैं मुस्लिम छात्राएं। महाराष्ट्र के भिवंडी में हिजाब के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान महिलाओं के हाथों में पट्टी बांधकर हिजाब को अपनी ताकत बताया। हिजाब पहनने के हक की लड़ाई दिल्ली भी पहुंच चुकी है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन सड़क पर उतरी। हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे कई शहरों में भी अब हिजाब पर बवाल का असर दिखने लगा है, जहां हिजाब के अधिकार पर पाबंदी का विरोध हो रहा है। भोपाल में तो मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहन क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर अपने हक की आवाज को बुलंद किया। ये जो हमारी आइडेंटिटी है, इससे पता चलता है कि हाँ ये मुस्लिम गर्ल है या मुस्लिम लेडी है। इससे ये साफ क्लियर हो जाता है और ये जो है हमारा हक है, तो ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम लोग का मुद्दा ही हिजाब है, क्योंकि हम लोगों को राइट्स, हम लोग का फंडामेंटल राइट है कि हम लोग सबको हिजाब पहनने की आज़ादी हो। जैसे हर मजहब को हर चीज़ करने की आज़ादी है, वैसे हम मुस्लिम हैं और हमें भी आज़ादी है और हिजाब पहनकर स्कूल, कॉलेजेस और कहीं भी जाने की। दिस इज नॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ. For them it is like a piece of, but this is something else. We cannot just give up. If they had informed us in the beginning, we would left the college and joined some other college where we are allowed to wear scarf. स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन होना चाहिए या नहीं, ये तय करने का हक ना तो किसी संस्था को है, ना किसी धर्म के ठेकेदारों को। हिजाब पहनना या ना पहनना ये मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की पर्सनल चॉइस का मामला है, और इस पर अगर कोई रोक लगा सकता है तो वो है देश का संविधान। आज तक ब्यूरो।